सत श्री अकाल गाइस, क्या हाल चाल है। मेरा नाम एल सिंह है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों, जो मैं आज आपके लिए वीडियो लेके आया हूं वो मैं सिर्फ स्पेशल इसलिए लेके आया हूं क्योंकि जैसे कि मैं भी हमेशा बोलता रहता था कि तुर्किस्तान कोलैप्स होगा, टूटेगा 2047 तक ही ये तुर्किस्तान रहेगा। और ये प्रेडिक्शन क्या थी, कैसे थी, जो अपने नेशन फर्स्ट के सोल्जर है ना, जो पुराने सब्सक्राइबर हैं, जिसको हम कह देते हैं सब्सक्राइबर, जब से ये मैं मेरे साथ जुड़े हुए हैं तब से मैं रिपीटेडली एक चीज बोल रहा हूं कि ये चीज होगी। ठीक है, तो वो चीज अब यूएसए ने शाया कर दिया, वो मैं एंड में आपसे बात करूंगा। आपने वीडियो जरूर देख ली होगी कि तुर्किस्तान कोलैप्स होगा, रशिया कोलैप्स होगा, ये होगा वो होगा। तो रशिया का मेरे को अभी कोई लेना देना नहीं, कोलैप्स हो या ना हो। मेरा बेसिकली फोकस तुर्किस्तान पे है। पहले वीडियो देखते हैं। आई होप कि आपने पूरी वीडियो देखी होगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे साथ मिलकर वीडियो देखें और एंड में मैं आपको बहुत एक खास चीजें, अच्छी अच्छी चीजें बताने वाला हूं। और जो 2018 से मैं प्रेडिक्शनें करता आ रहा हूं, ठीक है, जहां सोचता आ रहा हूं, जहां मैं एनालाइज करता आ रहा हूं, वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। प्लीज मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज लास्ट तक जरूर देखिए, ये वीडियो एक बार जरूर देखिए। और इसमें कुछ बातें मेरे को जो लगी हैं वो मैं आपसे भी एंड में शेयर करूंगा। तो वीडियो मेरे साथ पूरी देखना भाई, आपसे यही रिक्वेस्ट है। जो नए लोग हैं प्लीज सब्सक्राइब करके सोल्जर बन जाओ। ये इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर है, तुर्किस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो साथ देना। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नमस्कार एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर। जय प्रशांत धवन। नाउ हाल ही में यूएसए की तरफ से एक रिपोर्ट पब्लिश करी गई है और यहाँ पर बताया गया है कि 2033 तक बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि रशिया और पाकिस्तान, ये जो दो देश हैं, ये बिल्कुल कोलैप्स कर जाएंगे, बिल्कुल बिखर जाएंगे। हो सकता है कि आपने इन पर कुछ आर्टिकल देखे हो, नहीं देखे दिखा देता हूँ। रशिया पर तो देखिए बहुत ज़्यादा यूएस एनालिस्ट ऑलमोस्ट दावे से कह रहे हैं कि ये देश कोलैप्स करने वाला है। अगर नहीं कर रहा होगा, यूएस एक दो और धक्के मारकर पूरी कोशिश करेगा कि 10 साल के अंदर अंदर रशिया कोलैप्स कर जाए ना। मुझे यहाँ पर एक बात ऐड करनी पड़ेगी कि देखो, रशिया के जब कोलैप्स की बात होती है ना, तो पर्सनली मुझसे आप अगर पूछे तो कुछ इसका इम्पैक्ट मुझे दिखता नहीं है, क्योंकि रशिया उन चुनिंदा देशों में से है जो पिछली एक सदी में, पिछले 100 साल में 2 बार कोलैप्स कर चुका है। क्योंकि हिस्टोरिकली आप अगर देखें तो 1917 से लेकर 1922 तक यूएसएसआर था एक सॉवरेन स्टेट। फिर आपको पता होगा यहाँ पर बहुत बड़े बड़े चेंजेस आए, लेनिन ने पावर हत्या ली और उसके बाद एक बड़े चेंज के बाद, ऑलमोस्ट आप कह लीजिए गवर्नमेंट कोलैप्स के बाद, यूएसएसआर बना एक रिपब्लिक, यूनियन रिपब्लिक ऑफ द सोवियत यूनियन। ये लास्ट किया 1922 से लेकर 1991 तक। फिर हमने देखा कि एक बड़ा कोलैप्स हुआ, यूएसएसआर कई देशों में टूट गया। बट उसके बाद भी आज देख लो आप, आज भी रशियन फेडरेशन के बाद अपनी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट है, न्यूक्लियर वेपन्स हैं और अपने आप में एक काफी स्ट्रांग मिलिट्री पावर है। तो अगर यूएसए कहता है कि फिर से कोलैप्स होता है, तो इससे मैं ये नहीं मानूंगा कि बिल्कुल रशियंस मैप से मिट जाएंगे। हाँ, उनको झटका लग सकता है। अब ऑब्वियसली आप यहाँ पर पूछेंगे, मगर यूएसए की ये रिपोर्ट है कहाँ पर? इस रिपोर्ट में बाकी और बातें क्या लिखी है? रिपोर्ट आपको दिखाता हूँ, साथ में और जो डिटेल्स हैं ये भी आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए, ये रिपोर्ट पब्लिश करी है अटलांटिक काउंसिल ने। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आप कह लीजिए सेंटर है जियोपॉलिटिकल थिंकर्स का यूएसए में। इन लोगों ने यूएसए में जो भी टॉप मोस्ट जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट है, जिन्होंने बुक्स लिखी है, पेपर्स पब्लिश किए हैं और काफ़ी बार यूएस गवर्नमेंट को ऑन रिकॉर्ड एडवाइस भी की है, ऐसे 160 जियोपॉलिटिकल थिंकर्स का ग्रुप बनाया और उनसे पूछे सवाल आने वाले 10 साल को लेकर। अब यहाँ पर आप देख पाओगे, पहला सवाल थोड़ा सा अटपटा सवाल था, मगर फिर भी लोगों ने यहाँ पे पूछा। क्वेश्चन ये था कि हम आपको ना 4 कंट्रीज के नाम देते हैं, आप हमको बताओ कि 2033 तक इनमें से वो कौन से देश हैं जो बिल्कुल बिखर सकते हैं, कोलैप्स कर सकते हैं। हाँ, ये सब इंटरनली होना चाहिए। रेवोल्यूशन, सिविल वॉर, पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन के अलावा कोई और रीजन भी हो सकता है। आप बताइए कि आपके हिसाब से इनमें से कौन से देश बिखर जाएंगे। 40% एनालिस्ट ने कहा कि रशिया, 8% ने कहा यूएसए, 6% ने कहा चाइना, 1% ने कहा इंडिया। अब आप यहाँ पर कहोगे वेट, अमेरिका के जियोपॉलिटिकल थिंकर, इतना बड़ा यहाँ पे इनका थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल, फिर भी ये कहते हैं कि जी चाइना इंडिया से ज़रा चांस है
कि हम लोग ही बिखर जाएं। तो मैं अगेन यहाँ पर कहूंगा कि जब कोलैप्स वर्ड यूज करते हैं तो ये कहती है कि थोड़ा बहुत बंटवारा हो सकता है कि देश में डिसइंटीग्रेशन हो जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा यूएसए कोलैप्स कर जाएगा, न्यूक्लियर वेपन गायब हो जाएंगे। हाँ, कई जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि यूएस डेमोक्रेसी में जो हाल ही में एक बहुत ही गलत एग्जाम्पल सेट किया गया, जब डोनाल्ड ट्रंप ने 2020 के यूएस इलेक्शंस को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, फिर डोनाल्ड ट्रंप के जो सपोर्टर हैं ये यूएस कांग्रेस में पहुंच गए, यूएसए की पार्लियामेंट में हंगामा हुआ, उससे देखिए एक बड़ा खराब एग्जाम्पल सेट होता है। और अब अगर ट्रंप वापस पावर में आते हैं, फिर से थोड़ा आप कह लो यूएसए को डिवाइड कर देते हैं ना, तो एक बार को पॉसिबिलिटी है कि यूएसए में दो खेमे बन जाएं, दो अलग विचारधाराओं के लोग बन जाएं। क्योंकि यूएसए देखिए इंटरनली ना आज के समय बहुत डिवाइडेड है। एक साइड यूएसए का राइट विंग ऐसे भी है जो कह रहा है कि औरतों के पास ना अबॉर्शन करने का भी हक नहीं होना चाहिए। आपको पता होगा यूएसए में कई स्टेट्स हैं, वहां पे अबॉर्शन करवाना औरतों के लिए बहुत मुश्किल हो चुका है आज के समय। फिर दूसरी तरफ एक अलग साइड है, वो एलजीबीटीक्यू राइट्स, उसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग को लेकर बहुत ही अलग व्यूज रखती है। तो इसलिए यूएसए को भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। हालांकि काफी कम एनालिस्ट ने कहा, सिर्फ 8% एनालिस्ट ने कहा कि यूएसए भी हो सकता है कि टूट जाए। सबसे ज्यादा एनालिस्ट ने यह कहा कि रशिया के टूटने के चांसेस सबसे ज्यादा है आज के समय। फिर इनसे यह पूछा कि दुनिया में वो कौन सा देश है जो बहुत ही जल्द 10 साल के अंदर अंदर एक फेल्ड स्टेट बन जाएगा। फेल्ड स्टेट और कोलैप्स में फर्क होता है। कोलैप्स होता है कि बंटवारा हो गया, थोड़ा कुछ एक हिस्सा टूट गया, वो हो सकता है किसी कंट्री के साथ, मगर फिर भी वो कंट्री चलता रहे, इट इज पॉसिबल। फेल स्टेट डिफरेंट होता है। फेल स्टेट मान लीजिए पूरा कंट्री कोलैप्स कर जाता है, गवर्नमेंट कोलैप्स कर जाती है, ऑलमोस्ट आप कह लीजिए जो सोमालिया में हुआ था वैसा सीन हो सकता है। तो यहाँ पे जब पूछा गया कि फेल स्टेट आने वाले 10 साल में कौन से देश बन सकते हैं, तो नंबर 1 पे था यहाँ पर रशिया। अगेन रशिया को लेकर देखिए, पहली बात तो अमेरिकन के मन में नफरत बहुत ज्यादा है। एक आप कह लीजिए एक पर्सनल लेवल पर वो काफी नफरत करते हैं रशियन से। उसके अलावा यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा फैक्टर ये भी आता है कि कई यूएसए के जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट ये मानते हैं कि पुतिन आखिरी मेजर लीडर है रशिया के। क्योंकि अभी के लिए देखो, पुतिन ने ना अपने जो भी प्रतिद्वंदी हैं, जो भी ऑपोजिशन पार्टी के बड़े नेता हैं, या तो उनको जेल में डाल दिया या उनको मरवा दिया। अब इंडिया में अगर हम देखें, मैं अगर आपसे पूछूं तो मोदी जी अपने आप में बहुत ही बड़े लीडर हैं, मगर मोदी जी के बाद भी आप अगर देखो भारत के पास ना लीडरशिप में कितना सारा टैलेंट है, कितने सारे आज के समय भारत में लीडर्स हैं जो कल को इंडिया को लीड कर सकते हैं। ये केस रशिया में नहीं है। इवन यूएसए में भी आप देख लो, बहुत सारे लीडर्स हैं यूएसए में, यूके में भी, जो अपने रिस्पेक्टिव कंट्रीज को लीड कर सकते हैं। मगर रशिया में देखो, पुतिन के बाद ना एक यूनिफाइंग फिगर ढूंढना बहुत ही मुश्किल होगा इनके लिए, क्योंकि कोई प्रॉपर इलेक्शन होते नहीं है, लोगों की रजामंदी से कोई पावर में आता नहीं है, और कल को जो भी पावर में आएगा उसको एक ऐसी इकोनॉमी मिलेगी जिस पर सैंक्शन लगे होंगे, ग्रोथ रेट होगी नहीं, जॉब्स नीचे जा रही होंगी, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। तो इसलिए रशिया को टॉप पे रखा गया है। यूएस एनालिस्ट मानते हैं 10 साल के अंदर अंदर आप देखोगे द कंप्लीट फेल्ड स्टेट ऑफ रशियन फेडरेशन। फिर जी ये रशिया के बाद आते हैं अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में मैं भी कहूंगा, पर्सनली मैं आराम से कहूंगा 10 साल में मुझे लगता नहीं है कि अफगानिस्तान की जो तालिबान की गवर्नमेंट है टिक पाएगी। डेफिनेटली कुछ ना कुछ यहाँ पर इंस्टेबिलिटी आने वाली है। फिर नंबर 8 पे है पाकिस्तान। अगेन देखो, एज एन इंडियन पाकिस्तान का नाम जब इस लिस्ट पे दिखता है तो लोग एज्यूम करेंगे कि ठीक है, मैं खुद भी इसको एडवोकेट करूंगा, मगर एक न्यूट्रल तरीके से भी आप अगर देखो ना तो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। पाकिस्तान बहुत हद तक बटा हुआ देश है। 2023 के चुनाव पाकिस्तान के लिए मेक और ब्रेक होंगे। अगर मान लीजिए इमरान खान चुनाव हारते हैं और फिर से बिल्कुल आप कह लो लाउड स्पीकर में बोलना स्टार्ट कर देते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी करप्ट है, पाकिस्तान के जनरल बिके हुए हैं, यूएसए सब कुछ करवा रहा है, एक बार को मैं कहूँगा पाकिस्तान बढ़ सकता है। इंटरनली ये कंट्री कोलैप्स कर सकती है, सिविल वॉर हो सकती है। तो पाकिस्तान बिल्कुल यहाँ पे आपको मिलेगा। उसके अलावा वेनेजुएला यहाँ पे आपको मिलेगा। निकोलस मदुरो आज भी वेनेजुएला को प्रॉपरली मैनेज कर नहीं पा रहे। वेनेजुएला बाय द वे यहाँ पे आप देख पाओगे ब्राजील के नॉर्थ में आपको देश मिलेगा, कराकस राजधानी है इसकी। फिर आप देखोगे वेनेजुएला के ठीक बाद आपको मिलेगा यूएसए, और ये कोई मजाक नहीं है। यूएसए में बहुत ज़्यादा डिवीजन है और कोई बड़ी बात नहीं है कि आज या कल में, और कोई बड़ी बात नहीं है कि ये डिवीजन कल को यूएसए को एक फेल्ड स्टेट की तरफ भी ले जाए। इट इज़ पॉसिबल। फिर यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक को, हेती को, नाइजीरिया को, लेबनान को, म्यांमार को, और फिर वेरियस अदर कंट्रीज को मेंशन कर दिया गया है। इंडिया का यहाँ पर मेंशन 1% कैटेगरी में आया है। फिर हम अगले सवाल में जाते हैं। आगे देखिए, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट से यह पूछा गया कि इनमें से वो कौन से देश है जिनके पास आने वाले 10 सालों में न्यूक्लियर वेपन्स आने वाले हैं।
सब ने एक स्वर में जवाब दिया ईरान। ईरान के बाद जवाब था सऊदी अरेबिया, क्योंकि मैं भी मानता हूं, देखो अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन्स हासिल कर लेता है 10 साल में, जिसकी प्रोबेबिलिटी में मेरे हिसाब से 99% है, मैं खुद तैयार हूं। आई मीन मुझे सरप्राइज नहीं होगा कि अगर मैं कल परसों या कभी भी 1-2 साल बाद उठूं, सुबह सुबह न्यूज़ आ रही हो कि ईरान ने रात को 3-4 बड़े न्यूक्लियर टेस्ट किए अंडरग्राउंड, या फिर इवन हो सकता है कि दुनिया के सामने ये लोग एक न्यूक्लियर टेस्ट करें, और उसके कुछ ही सालों के अंदर अंदर चाहे पाकिस्तान हो या किसी कंट्री से सऊदी अरेबिया न्यूक्लियर वेपन्स कैसे भी लाएगा एंश्योर करने के लिए कि रीजन में ना बैलेंस हो, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स ईरान को एक बहुत ही बड़ा एज दे देंगे। तो ईरान, सऊदी अरेबिया, इन दोनों कंट्रीज की राइवलरी आने वाले 10 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। उसके बाद अगेन साउथ कोरिया का मेंशन किया गया है, जापान का मेंशन किया गया है। मेरे हिसाब से प्रोबेबिलिटी बहुत 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 ज़्यादा कम है ये दोनों देश न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज नहीं बनने वाले, अनलेस चाइना डायरेक्टली जापान को अटैक करे। फिर एक क्वेश्चन इनसे ये पूछा गया जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट से कि आपके हिसाब से आने वाले 10 सालों में कौन सा देश है जो न्यूक्लियर वेपन यूज कर सकता है। इंटरेस्टिंगली यहाँ पर जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट ने ज़्यादातर कहा है, 58% एनालिस्ट ने कहा है कि किसी भी टाइप के न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं होगा। 14% एनालिस्ट ने कहा है कि रशिया हो सकता है कि यूज करे। नॉर्थ कोरिया का यहाँ पे नाम लिया गया। इजराइल 3%, पाकिस्तान 3% चांस है। जी हाँ, पाकिस्तान के 3% चांस हैं कि पाकिस्तान आने वाले 10 सालों में न्यूक्लियर वेपन यूज करे। इंडिया का 1% चांस है, चाइना का 1% है, और यूएसए का भी 3% चांस आपको दिखेगा। तो अगेन यहाँ पे प्रिडोमिनेटली आप कह सकते हैं मेजोरिटी में ज्यादातर एनालिस्ट कह रहे हैं कि आने वाले 10 सालों में भी न्यूक्लियर वेपन्स यूज नहीं किए जाएंगे। फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये पूछा गया कि क्या आप मानते हैं कि आने वाले 10 सालों में डेमोक्रेसीज का क्या हाल होने वाला है। तो सारे एनालिस्ट ने, ऑलमोस्ट आप कह लो सबने यही जवाब दिया है कि डेमोक्रेसीज डिक्लाइन में जाएंगी। 35% एनालिस्ट ने कहा कि आपको दुनिया में कम डेमोक्रेसीज दिखेंगी। 34% ने कहा कि रफली जितनी डेमोक्रेसीज हैं उतनी होंगी, थोड़ी बहुत कम हो सकती है। सिर्फ 26% ने कहा कि उल्टा दुनिया में डेमोक्रेसी बढ़ेगी। तो आप कह लीजिए मेजॉरिटी यहाँ पर कह रही है कि दुनिया में डेमोक्रेटिक कंट्रीज कम होंगी, क्योंकि अगेन डेमोक्रेसी का जो बेसिक फंडामेंटल एक पिलर है ट्रांसफर ऑफ पावर, जब उस पर प्रॉपरली काम नहीं होगा तो बिल्कुल डेमोक्रेसी दुनिया में कम ही होंगी। फिर आगे पूछा गया कि अभी के लिए वो कौन सी डेमोक्रेटिक कंट्री है जो कल को ऑटोक्रेटिक हो सकती है। ऑटोक्रेटिक होता है जब एक टाइम पर हिटलर के अंडर नाजी जर्मनी हो गई थी, एक ऑटोक्रेसी थी। तो सबसे ज़्यादा इन्होंने 4 कंट्रीज़ के बारे में मेंशन किया है, यूएसए, हंगरी, इंडिया और टर्की। जी हाँ, इनके हिसाब से इंडिया के भी बहुत ज़्यादा अच्छे चांस है एक ऑटोक्रेटिक कंट्री बनने के। फिर एक और सवाल ये पूछा गया कि इनमें से कौन सी ऑटोक्रेटिक कंट्री अभी जो है वो कल को डेमोक्रेटिक बन सकती है। तो यहाँ पे आप देखोगे ईरान, रशिया, टर्की, बेलारूस, इन 4 कंट्रीज़ का मेंशन किया गया। तो ओवरऑल देखिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट थी। नाउ फाइनली मैं यहाँ पे आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन, कमेंट सेक्शन में आप सब लोग करिएगा आंसर। आपके हिसाब से आने वाले 10 सालों में 2033 तक वो कौन सा एक देश है जो आप मानते हैं कोलैप्स कर सकता है। लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। और हाँ, क्या आपको पता है कि वर्ल्ड इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में जाओ, लिंक मैंने अभी कुछ ही मिनट्स पहले यहाँ पर पहली वीडियो करी है अपलोड, उससे पहले ही 1 लाख लोगों ने कर दिया है इसको सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर योर लव, बट कीप ऑन सब्सक्राइबिंग, कीप ऑन स्प्रेडिंग योर लव। वर्ल्ड अफेयर्स इंग्लिश में आपको बता रहा हूँ आने वाले 1 साल में इट विल बिकम अ फोर्स। दुनिया भर के देशों में इंडिया के जियोपॉलिटिकल स्टांस को पहुंचाने का ये जरिया होगा वर्ल्ड अफेयर्स इंग्लिश। तो सब्सक्राइब एंड ज्वाइन दिस चैनल। और ये है अंत इस वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। तो भाई लोगों यहाँ पे होगी वीडियो खत्म। जैसे कि इस वीडियो में आपने देखा कि प्रशांत धवन सर ने नया चैनल खोला है, सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक है। और मेरे को एक कमेंट आया हुआ था कि कोई मेरे को नहीं आया था, किसी बंदे को जवाब दे रहे थे कि प्रशांत धवन सर ने इंग्लिश में चैनल खोला है तो उसका क्या है, तो उसने कहा कि घंटा देखना किसी ने। भाई तो ऐसा नहीं होता, जब आप इनिशिएट लेते हो ना, मैं उस कमेंट वाले भाई को बोल रहा हूँ जिसने किया था कि कुछ नहीं फर्क पड़ेगा किसी ने नहीं इंग्लिश देखना चैनल, तो भाई इनिशिएटिव लेना पड़ता है। और आज आप जाके देखो वहाँ पे 5-5 लाख व्यू आते हैं, और मैं आपको पक्का बता देता हूँ ये 6 साल के बाद देखोगे तो वहाँ पे भी 2 मिलियन के आसपास सब्सक्राइबर हो जाएंगे, और वो भी फॉरेनर से होंगे। इंडिया में 50% सब्सक्राइबर होंगे, 50% आउटसाइडर होंगे, और इसका बहुत बड़ा असर होगा, बहुत बड़ा। हमारी गवर्नमेंट ने तो कोई इनिशिएटिव ऐसा लिया नहीं, लेकिन
एक वियोन चैनल ये इंग्लिश का जो हमारा बाहर चलता है, बाकी तो ऐसा है नहीं। गौरव आर्या और मैं भी चीख चीख के मर गए कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाओ जैसे अल जजीरा है, ठीक है। तो डोमिनेशन करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो बहुत अच्छा, मैं तो कंग्रेचुलेट करता हूँ प्रशांत धवन सर को जिन्होंने ये इनिशिएट शुरू किया। मैं तो पहले शुरू में सोचता था कि ये सबटाइटल दिया करें जो हिंदी में ये बना रहे हैं ना अपना वर्ल्ड अफेयर का। तो खैर इन्होंने पता नहीं, मेरी आवाज़ तो पहुंचनी नहीं क्योंकि वो बड़े ऊंचे बैठे हुए हैं ये, तो मेरी आवाज़ नहीं पहुंची। मैंने कमेंट भी इनको बहुत डाले थे कि आप हिंदी नीचे इंग्लिश के सबटाइटल डाल दिया करो ताकि हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी थोड़ी सी प्रोस्पेक्ट समझा सकें। चलिए खैर, देर आए दुरुस्त आए, इन्होंने सीधा सबटाइटल क्या, इन्होंने सीधा इंग्लिश में शुरू किया, तो बहुत बहुत मुबारकें। तो दूसरी बात मैं अब आता हूँ, इसमें बहुत सारी बातें थी, बेसिकली ये बातें मीनिंगलेस सी मेरे को लगती हैं, ठीक है। अमेरिका के एक एटलांटा जो थिंक टैंक है उन्होंने बैठ के एक बना लिया, तो हर एक इंडिया का भी जो थिंक टैंक होगा ना वो भी थोड़ा बहुत बायस्ड होके चलेगा कि जिस कंट्री को हम ज़्यादा हमें चुभती होगी ना हम उसके खिलाफ ज़्यादा चीज़ें लिखेंगे। तो उन्होंने रशिया को दबा के पेला इसमें, नो डाउट। और इसमें थोड़ा सा पाकिस्तान को बचाने की, अच्छा जो ऑटोक्रेटिक है इंडिया बन जाएगा लेकिन पाकिस्तान और ऑटोक्रेटिक में नहीं आएगा। ये यानी कि ये हरे यार आखिरकार भगवान तो है नहीं ऑटोक्रेटिक, लेकिन बायस्ड हो जाते हैं। अब कोई चाइना तैयार कर दे रिपोर्ट, उसमें अमेरिका को ख़त्म कर देगा वो, तो मैं इन चीज़ों पे नहीं मानता। लेकिन जो सिनेरियो, अगर मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं इंडियन हूँ तो मैं पाकिस्तान के पीछे पड़ा हूँ, जहाँ क्या कहता हूँ कि पाकिस्तान टूट जाएगा, ऐसा हो जाएगा, टूट जाना चाहिए, मेरी विल नहीं है ये, ठीक है ना। मैं उस चीज़ से सोचता हूँ, मैं सिर्फ ये देखता हूँ कि अगर कल को पाकिस्तान तरक्की भी करने लगेगा ना तो मैं उसी थिंकिंग से हिसाब सोचने से लग जाऊँगा। चलिए खैर, ये तो मैंने बात कर दी है। बाकी न्यूक्लियर वेपन है, ये है वो है, न्यूक्लियर वेपन जो बात की गई है सऊदीया को पाकिस्तान खुद ही बेचेगा, जो बात की गई है, ठीक है। क्योंकि ये मैं आप बताता हूँ कैसे। देखिए, मैं अपने आप को ना बहुत बड़ा कोई महान आदमी नहीं समझता, मैं एक बहुत छोटा सा एक बड़ा आम सा इंसान हूँ, आम सा इंसान। लेकिन जो थिंक टैंक भी होते हैं वो भी उतना ही दिमाग भगवान ने उनको दिया है और मेरे को भी उतना ही दिमाग दिया है, ठीक है। बस फर्क ये होता है कि आप एनालाइज कैसे करते हो। बड़े बड़े बंदे एनालाइज गलत कर जाते हैं, छोटे छोटे बंदे भी एनालाइज अच्छा कर जाते हैं और छोटे छोटे बंदे भी फेल हो जाते हैं, तो ये बात होती है। अब मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा, साल होने को आ रहा है हमारी इस नेशन फर्स्ट को, और मेरी सबसे पहली वीडियो मेजर गौरव आर्या सर की थी, ठीक है। आप उस वीडियो से जो रेगुलर व्यूअर्स है ना, मैं कसम खा के बोलता हूँ, जो रेगुलर व्यूअर्स है ना उनको पता है कि मैं क्या बोलता आया हूँ आज तक पाकिस्तान के लिए। और मैं ऐसे नहीं कोई जुनूनी तरीके से नहीं बोलता था, जहाँ इंडिया का होके बोलता था, जहाँ पाकिस्तान से नफरत है इसलिए बोलता था। मेरे को उस वक्त से ही, मेरे को 2018 से ये सिनेरियो पता लग गया था। मैंने 2018 में ट्वीट करने शुरू करे थे, मेरे 2 बारी, मैं पहले ही बता चुका हूँ, मेरे 2 बारी ट्विटर चैनल जो हैंडल है बंद हुआ है, बंद कर दिया, ठीक है। उसमें भी मैं इमरान खान को टैग करके करता था कि तू 2022 तक नहीं रहेगा, ये मैं तेरे को रिटर्न देता हूं। मैंने उसको 2022 बोला हुआ था कि तू 2022 तक ही रहेगा, 2023 का सूरज नहीं देख पाएगा एज ए पीएम, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत मानूं, लेकिन मेरे को पता उस टाइम 2018-19 में मेरे को इसकी हरकतें पता लगनी शुरू हो गई थी कि नहीं, ये पार नहीं कर पाएगा। दूसरी बात, फिर मैंने वीडियो की बात काफ़ी की थी कि ऑडियो आएंगी, वीडियो आएंगी। उनके लीक होने से पहले मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि इसकी इमरान की वीडियो भी आएगी और वीडियो का चर्चा चल रहा है। मैंने ये भी बोला था, ये तो अभी थोड़ी दिन पुरानी बात ही है, जब मैं इनकी जो ऑडियो लीक होनी शुरू हो गई थी, बाजवा की एक दिन मैं रात को बैठ के वीडियो बनाई थी 9 बजे 10 बजे, उसी टाइम जब उसकी वीडियो लीक हुई थी, तब मैं उस टाइम बोला था कि इमरान खान की वीडियोज़ भी आएंगी, अब देखते जाना, आपको इवेंट्स मिलेंगे। उसके बाद क्या हुआ, मैंने आपको ये कब से बोलता आ रहा हूं कि 2030 से पहले इंडिया पीओके ले लेगा, और ये मैं आपको आज भी बोलता हूं, और मैं 2018 से कायम हूं। लेकिन यूट्यूब चैनल के साथ जो मेरे साथ भाई मैंने जुड़े हैं, ठीक है, वो लास्ट ईयर अपने जुड़े थे, मैंने शुरू किया था ये चैनल 2018 जनवरी में, ठीक है, 18 जनवरी में किया था शुरू 2022 में, ठीक है। उस वक्त से आज तक की जो पुराने व्यूअर्स हैं, मैं उस वक्त की रिपीट कर देता हूँ बात। एक तो मैंने ये बोल रहा हूं, प्रेडिक्ट नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि सिनेरियो ऐसा है, 2030 से पहले पीओके आएगा, 2035 जो आने वाला है उस 2035 तक पाकिस्तान इकोनॉमिकली हर चीज की तरह कोलैप्स कर जाएगा। अभी इनका ये तो कांड हो गया ना कि ये क्या कहते हैं, वो तो हो ही गए हैं, डिफॉल्ट तो हो ही गए हैं, ठीक है। डिफॉल्ट का तो मेरे को पता था कि डिफॉल्ट होंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए,
ठीक है, फेल्ड स्टेट ये बन चुके हैं, ये फेल्ड स्टेट है पाक तुर्किस्तान। अब 2030 तक पीओके लेना है और 2035 से ये कंट्री कोलैप्स कर जाएगा। कोलैप्स करने का मतलब कि इनके यहाँ पे खाना जंगी हो जाएगी, सब कुछ ऐसा हो जाएगा 2035 से पहले पहले 2040 तक, ठीक है। इसमें इतनी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, ये वेनेजुएला यानी कि लिटरली ये अपने बहू बेटियों को बेच बेच के अपना खाना पूरा करेंगे, इनके पास खाना नहीं होगा, मर जाएंगे ये, लड़ लड़ के मर जाएंगे और कुछ तो भाग जाएंगे यहां से, ठीक है। और 2047 इनका लास्ट साल है, 2047। मैंने बार बार बोल रहा हूं, मैंने कई बार बोला है कि उसके बाद 2047 के बाद हमारी बुक्स में, जब वर्ल्ड की बुक्स में लिखा जाएगा, आपको बुक्स पढ़ने को मिलेंगी, 100 ईयर्स हिस्ट्री ऑफ 100 ईयर्स, ठीक है, फेल्ड स्टेट हिस्ट्री ऑफ 100 ईयर्स, ऐसी बुक्स होंगी जहां फिर आपको ऐसा पता चलेगा कि लाइक 100 साल पुराना 100 साल की हिस्ट्री वाला एक देश तुर्किस्तान, ठीक है। यानी कि ऐसी आपको हिस्ट्री की बुक मिलेगी। 2047 के बाद तुर्किस्तान होगा, लेकिन पंजाबी जो पंजाब है ना तुर्किस्तान का, वो रह जाएगा। तो ये मैं आपको आज फिर बोल के जा रहा हूं। ये तो जो तो अमेरिकन ने बनाई है 8%, मैं वीडियो देख रहा था, इसमें जो कंट्री, ठीक है, सच में कोलैप्स करने की और टूटने की कगार पे है, अमेरिकन ने वो नहीं लिखा क्योंकि वो अमेरिकन हैं, ठीक है, उनके थिंक टैंक, वो एक चीज के पीछे पड़े हुए हैं, रशिया के पीछे। रशिया रशिया रशिया, भाई मैं आपको एक बात बताता हूं, जो मैं आज रशिया के बारे में बोल के जाता हूं, रशिया अब नहीं टूटेगा। और मैं आपको ये पक्की बात बताता हूं, जब तक इंडिया, ईरान और चाइना इस दुनिया पे सरवाइव कर रहे हैं ना, तब तक रशिया अब नहीं टूटेगा, ना रशिया कोलैप्स करने देंगे ये। अब आपने देख ली होंगी, न्यूज आ रही है, रशिया अपना ईरान के थ्रू इंडिया के साथ चल रहा है और चाइना फुल सपोर्ट करेगा रशिया को। ये अमेरिका ना, अमेरिका को लगने लगा कि हम किसी भी कंट्री को अब तोड़ देंगे। भाई अब वो बात नहीं रही, दुनिया चेंज हो गई है, दुनिया का जो सारे का सारा सिनेरियो चेंज हो चुका है। अब अमेरिका सोल पावर नहीं है इस दुनिया में, अब 3-4 पावरें बन चुकी हैं, ठीक है। मैं इसको भी मानता हूं कि चाइना भी पावर है, ठीक है, मैं इसको भी मानता हूं रशिया भी पावर है, ठीक है। और हर एक कंट्री अपने आप में एक पावर होता है, बस उसको यूटिलाइज कैसे करना, उसने अपने को आगे कैसे लेके जाना, वो फर्क पड़ता है। अब इंडिया भी एक पावर है, ठीक है। अब अमेरिका ऐसा नहीं है कि अमेरिका सोचेगा कि मैं रशिया को ये कर दूंगा वो करूंगा, इसके लिए बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो जब तक मैंने बोल दिया कि जब तक इंडिया, ईरान और चाइना इस दुनिया पे सर्वाइव करेंगे ना, तब तक अब रशिया कोलैप्स नहीं होगा, ठीक है। वो दिक्कतें हो सकती हैं, उसके पैसों की कमी हो जाए या कुछ हो जाए या ये हो जाए, अब ये हिस्से नहीं होंगे रशिया के, रशिया टूटने का नहीं है, ठीक है। बाकी ये है कि जो बातें की गई हैं वो बहुत अच्छी हैं, मैं तो बहुत हैप्पी हूँ, ठीक है। ये थिंक टैंक ऐसा नहीं है कि इन्होंने कल परसों रात या 1 महीना 10 दिन पहले ही रिपोर्ट बनाई है, ये सालों साल उसकी करते हैं, ठीक है, रिसर्च करते हैं, उसके बाद रिपोर्ट करते हैं। यानी कि मैं 2018 से ये हिसाब किताब में बैठ गया था, इस हिसाब किताब में आ गया था, क्योंकि मैं तकरीबन तुर्किस्तान को 2010-12 से फॉलो करना शुरू कर दिया था। मैंने उनके यूट्यूब चैनल फॉलो करने शुरू कर दिए थे, उनका सब कुछ फॉलो करने शुरू कर दिया था। तो 2018-19 में आके मैंने कंक्लूजन बना लिया था एक कि इनका ये होगा, और उसके बाद 18 में तो 19, 20, 21, 22 तक तो मैं उस बातों पे कायम होना शुरू हो गया कि ये होगा। इन्होंने 33 का बोला क्लैप्स करेगा, मैंने 35 तक का टाइम दिया हुआ है, 2035 से पहले पहले। मेरे को नहीं पता ये कल हो जाए क्लैप्स, मेरे को नहीं पता भाई, मैं इतना वो परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन 2035 का मैंने आपको बताया। मेरी बातें ये जो मैंने आज रिकॉर्ड करवा दी ना आपको, ये मैं अब मेरी वीडियो देखोगे ना, जो पुराने सब्सक्राइबर हैं, जब पुराने सोल्जर बने हुए हैं नेशन फर्स्ट के, वो उनको उनके दिमाग में ये बात आएगी कि भाई अच्छा मैं लाइव करता था, मैं लाइव में भी मैंने क्वेश्चन पूछा था, 1-2 लाइव हुए थे, अभी तीसरा चौथा लाइव था, उसमें भी मैंने सब लोगों से क्वेश्चन पूछा था और मेरे से तकरीबन 70-80% बंदों ने एग्री किया था, और मैंने यही साल दिए थे, ठीक है, 30, 35, 40 और 47 जो चीजें मैंने आपको बता दी हैं। तो भाई ये 110% है, मैं बहुत खुश हूं। अब ये सिनेरियो जो 8% पाकिस्तान को दे रहे हैं या कुछ दे रहे हैं, ये मैं आपको लिख के देता हूं, ये 2 साल ठहरो, ये जो चेंजेज है ना 8% भी पाकिस्तान का बताया क्लैप्स करेगा, मैं आपको पक्का बताता हूं ये 50% पे पहुंच जाएंगे 2-4 सालों में, और अगले 10 सालों में तो फिर 100% पे पहुंच जाएंगे। हाँ भी 35 तक तो ये पक्के का पक्का इसका कबाड़ा होना ही होना है।
तो बाकी लास्ट बात करता हूं, लंबी होगी वीडियो। कहते हैं कि इमरान खान आएगा तब बर्बाद होगा पाकिस्तान, इमरान खान नहीं आएगा तब बर्बाद होगा पाकिस्तान। मैं आपको आज एक बात बताता हूं, इमरान खान का बाप भी आ जाए पाकिस्तान को बर्बाद होने से बचा नहीं सकेगा। इमरान खान ना भी आए तब भी पाकिस्तान को दुनिया का कोई देश बचा नहीं पाएगा। कब तक बकरे की मां खैर मनाएगी, कब तक ये वेस्ट वाले इनको पैसे देंगे? ठीक है, ये हराम का पिल्ला पाकिस्तान, इसने जाने जाना आपने यूरेनियम का देख लिया किस्सा, ये ऐसे उल्टे सीधे काम करेगा। और एक बात जाते जाते और बता दूं, रशिया के साथ जो ये कर रहे हैं ना, उनको वेपन भेज रहे हैं यूक्रेन को, आप क्या सोचते हो कि रशिया इन चीजों को भूल जाएगा? रशिया कभी नहीं भूलेगा। रशिया ऐसा इनकी बैंड बजाएगा ना तो ये याद रखेंगे, और इसमें इंडिया भी पूरा साथ देगा। आपको पता नहीं है कि गेम्स कैसे चलती हैं। मैं आपको ये नहीं पता, आप मेरे से, मैं तो एक छोटा सा एक इंसान हूं, आम इंसान हूं, ठीक है, जो अपना बिजनेस करता है और अपने देश के लिए कहता है। लेकिन मैं जब भी कोई बात सुनता हूं, या जब भी कोई एनालाइज करता हूं, या जब भी मैं किसी चीज को फाइंड करने की कोशिश करता हूं, तो मैं बड़े ध्यान से बंदों की बातों के एक एक लफ्ज को ध्यान में सुनता हूं। मैं पाकिस्तानियों का एक एक लफ्ज, इंडियन का क्या हुआ, मेजर गौरवारिया या कोई भी बंदा हो, कोई भी तकड़े से तकड़ा एनालिस्ट हो ना, मैं उसकी एक एक बात सुनता हूं, उसको मैं दिमाग में बिठाता हूं, ये क्या, इसने क्यों बोली है, इसकी बोलने का मतलब क्या है, कुछ भी हो। ठीक है, तो बहुत है खुशी वाली बात है, मैंने आज आपको एक बार फिर रिमाइंड कराया। हो सकता है मैं 5-6 महीने 4 महीने बाद एक बार फिर आपको रिमाइंड कराऊं अपनी यही 2030, 35, 40 और 47। ठीक है, ये मैं आपको फिर शायद रिमाइंड कराऊं। आप याद रखना मेरी बातें भाई। मैं आपको, ये नहीं है कि मैं इंडियन होके पाकिस्तान की नफरत में बोल रहा हूं, लेकिन उनका सिनेरियो ही ये बनता है। ठीक है, तो मैं ऐसा कोई उनके हूं नहीं, लेकिन पक्की मैं उस टाइम भी अपनी बात पे कायम रहूंगा कि ये बातें होंगी। अब चलते चलो, 22 बोल दिया था, इमरान खान नहीं रहेगा। बहुत कुत्ते के पिल्ले भौंकते थे यूट्यूबर पाकिस्तानी, मेरी कईयों के साथ लड़ाई हुई, कहते कि इमरान खान 29-30 तक रहेगा। मैंने कहा इसका बाप भी 2023 का सूरज नहीं देख पाएगा सुबह का एज ए पीएम। तो 22 में उड़ गया बंदा ये। अब आएगा ना आए इसमें कोई मैटर नहीं करता हमें। ठीक है, वैसे मैं परसेंटेज बता देता हूं, 80% ये नहीं आएगा, 80% चांस है ये पीएम नहीं बन पाएगा। ठीक है, अगर 20% बन भी गया तब भी क्या उखाड़ लेगा, पाकिस्तान कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। ठीक है, चलिए यहां तक की वीडियो, आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगती है, मेरे साथ जुड़िए प्लीज, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट होती है, सब्सक्राइब कर लीजिए, सोल्जर बन जाइए नेशन फर्स्ट के। तो प्लीज आपसे यही रिक्वेस्ट होती है कि ताकि आपको सिनेरियो समझ आ सके। ठीक है, हम भी हिंदुस्तानी हैं, हम भी सोचते हैं कि यार देश करे, लेकिन हमें अपने देश सबसे पहले, नेशन फर्स्ट है हमारे लिए। कोई कंट्री बिखरे टूटे मरे खपे हमें कोई लेना देना नहीं, हमें अपना देश आगे लेके जाना है। ठीक है, तो यहां तक की वीडियो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।